सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला।
जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। बुलाया तो उसने कहा कि बोल, तेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था? उसने कहा हाँ, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था, मुझे मालूम है, लेकिन वो देख रहा है किस तरह मुझे पता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो देख रहा किस तरह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता कि मेरा बेटा है, अंधा पैदा हुआ था, और जिसने उसकी आंखें खोला मुझे पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोगों ने उससे प्रेशर दिया, बहुत लोगों ने क्या किया, उससे प्रेशर दिया कि बता दे, बता दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर अंधे के पास जाते हैं शास्त्री फरीसी लोग, कहते हैं क्या तू अंधा पैदा हुआ था? उसने कहा अरे मेरे भाई, मैं कितने बार आपको बताऊं कि मैं अंधा पैदा ही हुआ था, लेकिन मेरी आंखें यीशु ने खोला। तो लोगों ने कहा वो तो पापी है, वो तो ऐसे तेरी आंखें खोल सकता है? वो क्या है? पापी है। हालेलुया। एक पापी मनुष्य किसी की आंखें कैसे खोल सकता है? अंधा का तब तुम चाहे पापी कहो, लेकिन मेरे लिए तो क्या है? भविष्यता से बढ़कर है, मेरे लिए भविष्यता से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए भविष्यता से बढ़कर है। तुम भले तरह उसको पापी कहो, लेकिन मेरे लिए क्या है? भविष्यता से बढ़कर है। उसने मेरी आंखें खोली, मैं अंधा था लेकिन मेरी आंखें उसने खोला, मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए भविष्यता है, मेरे लिए सब कुछ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, फिर अंधों को बार बार प्रेस किया उन्होंने, बोला तू सच सच क्यों नहीं बता देता? तेरी आंखें किसने खोला? उसने कहा मैं कितनी बार बताऊं, मेरी आंखें प्रभु ने खोला। हालेलुया, हालेलुया। उसने अंधों को भला बुरा करके चले गए। अंधा बोलता है क्या तुम भी उसका चेला बनना चाहता है? शास्त्रियों फरीसियों को प्रभु ने कहा, ओ अंधा जो था, कहा क्या तू भी यीशु के चेले बनना चाहता है? शास्त्री फरीसी कहते हैं हम तो मूसा के चेले हैं। मूसा जो परमेश्वर से बातें करता था, लेकिन हम तो मूसा के चेले हैं, हम तेरे चेले नहीं बनेंगे, हम तेरे यीशु के चेले नहीं बनेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता था? मूसा से बातें करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद रमता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। शास्त्री फरीसियों ने अंधों को भला बुरा करके चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो अंधे की आंखें खोल सकता है, क्या आपको बीमारी से मुक्त नहीं कर सकता है? कर सकता है, गरीबी से नहीं मुक्त कर सकता है? कर सकता है।
आपकी सारे हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत कुछ कर सकता है, बस विश्वास आपका होना। आइए हम वचन में चलते हैं। अध्याय 9 वचन 18। 9 वचन 18। वह उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। वह सरदार आके उसे प्रणाम करता है। किसको? यीशु मसीह को प्रणाम करता है और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। मेरी पुत्री अभी मरी है। चलो नीचे जाओ। अगर उस पे अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। मेरी बेटी क्या हो जाएगी? अभी अभी क्या हुई है? मरी है। लेकिन आप उस पे हाथ रख देंगे तो क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेले समेत उसके पीछे हो लिया। यीशु अपने सारे चेले के साथ उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था। उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। उसने उसके वस्त्र को, आंचल को पीछे से उसे छूती है और उसकी बीमारी भी निकल जाती है। हालेलुया है। और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, परंतु चलकर उस पर आप हाथ रख दे तो क्या हो जाएगी? वो जीवित हो जाएगी। उस सरदार का विश्वास का था कि अभी अभी आप उस पर हाथ रख देंगे तो मेरी जो बेटी मरी है क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू जाने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहते थे, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री ढानस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की क्या है? मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यीशु उठकर अपने चेलों समेत क्या कर दिया? उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह उसके चेले के साथ, यीशु मसीह अपने चेले के साथ जब जाते हैं उसके घर पे, सरदार के घर में, तब तक वहीं पे रास्ते में ही एक स्त्री थी जिसको कितने साल से लहू जाने की बीमारी थी? 12 सालों से रोगी थी। वो 12 सालों से बीमारी में ग्रसित थी। 12 सालों से उसका लहू जाने की बीमारी उसके शरीर में लगी थी, लेकिन उसका विश्वास था कि मैं छू तो नहीं पाऊंगी उसको। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है यीशु के पास कि हम उसको छू नहीं सकते। लेकिन विश्वास था कि केवल मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मेरी बीमारी चली जाए। उसका विश्वास इतना बड़ा था कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो भी अपनी बीमारी से मुक्त हो सकती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसका एक अजीब विश्वास था कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को ही छूंगी तो भी चंगी हो सकती हूँ।